दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश के अंदर तीसरे मोर्चे की राजनीति का कभी एक दबदबा रहा है और उस तीसरे मोर्चे की राजनीति का कभी सूत्रधार बनता रहा है हरियाणा। तीसरे मोर्चे की राजनीति का दबदबा यूं कि 1989 के अंदर सरकार बनी थी, तीसरे मोर्चे की समर्थन मिला था भारतीय जनता पार्टी का, मेजोरिटी तो नहीं मिली थी। और उस तीसरे मोर्चे के रचयिता थे, प्रणेता थे, सूत्रधार थे चौधरी देवीलाल। इसलिए जिक्र तीसरे मोर्चे का और इसलिए जिक्र हरियाणा का। और क्योंकि अब राजनीति लगातार रोज नए रंग ले रही है, जिस प्रकार से 3 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना के अंदर तो कांग्रेस की बन गई और मिजोरम क्षेत्रीय पार्टियों का हो गया। लेकिन ये 3 राज्यों के चुनाव परिणाम, जहां इंडिया गठबंधन पर, जो इंडिया गठबंधन बना था विपक्षी पार्टियों का, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा गया, तो दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को भी जन्म दे गया। आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश वखिलेश बोला था कमलनाथ ने और अखिलेश बाबू नाराज हो गए थे। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जेडीयू ने भी चुनाव लड़ा। और जब 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, जिसके अंदर की बीजेपी जीती और चौथे में तेलंगाना में कांग्रेस भले ही जीती, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणाम ने जैसे इंडिया गठबंधन के अंदर विपक्षी दलों के अंदर जैसे एकदम से चुप्पी सी बना दी। माहौल ऐसा बन गया और सभी नेता, चाहे वो ममता बनर्जी थी, चाहे वो जेडीयू के नेता थे केसी त्यागी और नीतीश कुमार, चाहे अखिलेश यादव थे, सभी ने अपने बयान दागने शुरू कर दिए कांग्रेस की तरफ। और अब इसी बीच सामने आए हैं अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही कहता था कि इस इंडिया गठबंधन का कुछ है नहीं, तीसरा मोर्चा जरूरी है। तो इन चुनाव परिणामों के बाद में 5 दिन बाद अभय सिंह चौटाला जब हिसार में पहुंचे और उनसे कुछ खबरनवीसों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से ही तीसरे मोर्चे के पक्षकार हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला। इंडिया गठबंधन के अंदर की करी कांग्रेस ने, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और हरियाणा में कांग्रेस की हालत और ज्यादा बुरी होगी, जहां भाजपा और जसपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस भी सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाएगी। सत्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनाएगी। हम पहले दिन से इसके पक्ष में हैं, हम पहले दिन से इसी बात के पक्ष में थे। चौटाला साहब ने फतेहाबाद की मीटिंग के अंदर खुल करके ये कहा था कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का ही गठन बने, उसी को तीसरा मोर्चा कहा जा सकता है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस को भी शामिल करना चाहते हैं भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए। उसी कांग्रेस ने ये जो चुनाव हुआ था उस इंडिया को आईना दिखाने का काम किया। जब करारी हार पड़ी तो फिर अगले दिन ही कहा कि मीटिंग बुलाओ, बात करेंगे। अब मीटिंग से दूरी बना ली कि नहीं बना लेता उन्हें। तो आपने सुना कि अभय सिंह चौटाला बता रहे हैं कि हम तो चाहते थे तीसरा मोर्चा बने, हमने तो कहा था नीतीश कुमार जी को भी तीसरा मोर्चा बनाओ, लेकिन नीतीश कुमार कहते थे कि कांग्रेस को साथ जोड़ लें। हालांकि अभय सिंह जी के मन में कहीं नाराजगी, कहीं कसक तो जरूर होगी कि ताऊ देवीलाल की जयंती पर जो कैथल में उन्होंने जमावड़ा किया था, उसके अंदर उन्होंने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बुलाया था, कांग्रेस वालों को भी बुलाया था, लेकिन जिस प्रकार दूरी बनाई थी उससे, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी रही हो, चाहे वो पार्टी जेडीयू रही हो, चाहे वो पार्टी आरजेडी रही हो, ये कसक तो कहीं जरूर होगी अभय सिंह चौटाला को। लेकिन इसके साथ साथ फिर भी कह दिया कि तीसरा मोर्चा जरूरी है और तीसरे मोर्चे के बिना बात बनेगी नहीं। और अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, आपने सुना कि जिस प्रकार पहले रहा उसी प्रकार आगे होगा, कि गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी का एक तीसरा मोर्चा बनेगा जो राजनीति को नई दिशा देगा। आपको क्या लगता है कि किसी तीसरे मोर्चे की परिकल्पना भी बाकी है? क्या आपको लगता है कि एक बार देश की राजनीति के अंदर फिर से कोई तीसरा मोर्चा बन सकता है जो राजनीति को नई दिशा दे सकता है? और क्या आपको लगता है कि अगर कोई ऐसे तीसरे मोर्चे की परिकल्पना होती है तो फिर वो एनडीए की सत्ता को कितनी बड़ी चुनौती दे सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।